हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बात करते हैं निधि की दुनिया की। रॉयल सोल्जर सर से ये जो गुजारिश कर रही है या उनके नाम को टैग लगा के वीडियो बना रही है, तो हम आज खुद उनको टैग कर रहे हैं रॉयल सोल्जर को, और उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि एक बार आपने इस निधि की दुनिया नामक गंदगी का सपोर्ट कर दिया था, लेकिन दोबारा बहुत ट्रोल हुए थे उसके बाद। फिर आपने ये कहा भी था शायद, या सोचा भी था कि क्यों कर दिया, ये शायद लायक नहीं थी। तो उसके बाद अगर यह अब आप इसके ऊपर ध्यान देते हैं, वैसे तो नहीं देंगे, हम लोग को भी पता है, तो आप फिर से एक समाज में गंदगी का प्रचार करेंगे। आरती की लाइफ जो है इस समय डिस्टर्ब है। हो सकता है कुछ उसने भाई चैनल चलाने के लिए, बहुत से लोग बहुत से करते हैं। ये तो जिस तरह से कूड़ा करकट गंदगी दिखाती है, 50 तरह के बॉयफ्रेंड दिखाती है, कितनी गंदगी दिखाती है। इसके भाई माँ बाप सबको यूट्यूब पे बैठ के गालियाँ बकती है, पूरे ससुराल वालों को गालियाँ बकती, मेरे पति को गालियाँ बकती, मारता था पिटता था। जिसके घर में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है उसकी स्टोरी अपनी बना के कहती है। एक नंबर की चालाक आवारा बदतमीज लड़की है, औरत है। और इसकी बात अगर कोई सुनता है तो वो महाबेवकूफ़ महानिर्लज इंसान होगा, अगर इसकी बात कोई सुन लेता है तो। आज आरती मुसीबत में है, ये जली मरी जा रही है, क्योंकि बड़े क्रिएटर्स ने शेयर किया है, काफ़ी लोग उसको पैसे की मदद कर रहे हैं क्योंकि हस्बैंड का है। अब देखिए, कोई ये कहता है कि कम्बल है, अगर पैसा नहीं था तो करीब अस्पताल में ले जाते हैं। बहुत से लोगों को डॉक्टर रिफ़र करते हैं, फलाने हॉस्पिटल ले जाओ, हमारे बस में नहीं है, फलाने हॉस्पिटल ले जाओ। हर आदमी सोचता है अच्छे से अच्छा इलाज कराएंगे, कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया था, शायद उसी में इलाज हो जाता। क्योंकि जब भी हॉस्पिटल एडमिट करता है वो पूरा खर्चा कभी नहीं बताता है। वकील आपसे पैसा लेगा, वो पूरा खर्चा कभी नहीं बताएगा। बस मैं आपका काम मैं बहुत कम में कर दे रहा हूँ, बहुत कम में कर दे रहा हूँ। वो तो फिर आप अपनी ओखले में सर घुसेड़ दीजिए कोर्ट कचहरी केस में, फिर देखिए आपसे कैसे पैसा लिया जाता है, या आप एक बार फंस गए तो कैसे पैसा खर्चा होता है। तो ये तो बात की बात होती है। अब वैसे ये हॉस्पिटल है, आपका इलाज चलता रहेगा, वो पैसा लेते रहेंगे। गब्बर वाला पिक्चर आप लोग को याद है कि मरे आदमी से तो छोड़ते नहीं है, जिंदा क्या है। तो हॉस्पिटल में कई लोग बताते हैं कि 2-2.5 लाख में हो जाएगा, 3 लाख। आदमी अंदाज़ा लगाता है, 2 लाख बता रहा है तो शायद 2.5-3 लाख 3 लाख में हो जाएगा। लेकिन खर्चा लग जाता है, जितने दिन भर्ती है, भर्ती का चार्जेस, महंगी दवाई, इलाज, हर चीज़ तो महंगी है। एक पर डे का बेड आईसीयू का खर्चा ही 40 से 50 हज़ार है, 40 हज़ार है। तो अब आप खुद समझदार हैं। पति ऐसी चीज़ होती है, पति और औलाद ऐसी चीज़ होती है कि आदमी अच्छे से अच्छा करता है, उस समय उसके दिमाग में ये नहीं आता है कि मैं पैसा सोचूं, मैं ये सोचूं, मैं गरीबी में मैं जाऊं, मैं इसमें जाऊं, मैं उसमें जाऊं। जहां उसको लगता है कि यहाँ मेरे पति का अच्छा इलाज हो जाएगा, यहाँ मेरा पति बच जाएगा, वहां चले जाता है। अब निधि ने उसके पिछली ज़िंदगी पे बात उठाई कि डिवोर्स था तो अब क्यों बचा रही है। अगर डिवोर्स की कुछ टेंशन आपस में पति पत्नी की हुई थी, डिवोर्स का डिसीजन लिया था, उसके बाद आपसी समझौता हो गया, या कहिए फिर से दोनों में सुलह हो गई और फिर से साथ रहने लगे, और उसके बाद अगर पति की ज़िंदगी पे बात आती है तो क्या औरत अपने पति को बचाएगी नहीं? वो ये सोचेगी अरे मैं तो 3 साल पहले डिवोर्स ले रही थी, अब मैं इसको क्यों बचाऊँ, मरने दो। ये तो बस ये निधि ही कर सकती है, ये निधि ही कर सकती है कि मरने दो, किडनी मैं नहीं दूंगी, मरे तो मरे, मैं किडनी नहीं दूंगी, मैं बच्चे का इलाज नहीं कराऊंगी चाहे जो हो उसका, मैं अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ाऊंगी, मुझे अपना खाना और अपना याशी ज़्यादा प्यारा है, मैं यूट्यूब से कमाऊंगी लेकिन मैं उस पर नहीं जाऊंगी, बच्चे को पढ़ाऊंगी नहीं। बच्चे को स्कूल से निकाल लिया, किसी ने फ़ोन किया था, रिएक्शन वालों ने फ़ोन किया था, ये क्या था वो क्या था, स्कूल चुतिया है, स्कूल के प्रिंसिपल मास्टर चुतिया है कि तुम्हारे किसी के फ़ोन करने पे तुम्हारा बच्चा निकाल देंगे। जब उन्होंने ये कहा कि किसी और कंट्री में अगर रहती तो बच्चा की कस्टडी ले ली जाती, तो ये बात तो यहाँ भी अगर कुछ भी नियम कानून लागू होता तो कुछ इन सब चीज़ों में हमारा लॉ अभी पीछे है, तो यहाँ पे भी तुम्हारा से कस्टडी ले ली जाती। दूसरी चीज़, दूसरे पे बोलने वाली कौन? तुम अब रिएक्शन दोगी, खुद पे रिएक्शन तुम वो नहीं कर पाती हो कि तुम पे मेरे पे रिएक्शन बनते, मेरे पे नहीं बनते तो तुम ऐसा नाटक करके दिखाती हो कि मेरे ऊपर रिएक्शन बनने लगे। खुद पे है तो कि मेरे ऊपर रिएक्शन बन जाए, मेरे ऊपर रिएक्शन बन जाए, तुम चलिए तुम्हारे ऊपर रिएक्शन मतलब दूसरों पर रिएक्शन देने के लिए। मैंने ही कहा था 2021 में, मेरे ही से ये गलती हुई थी कि आरती की मदद कर दो। तुम क्या समझती हो कि तुम्हारे कहने पे कोई 1 रुपया आरती को देने वाला है? तुम्हारे कहने पे, तुम्हारे मुंह पे कोई आदमी जाके थूकेगा, तुम्हारे कहने पे किसी को लाखों रुपया कोई दे देगा, 10,000 5,000 रुपया दे देगा।
कौन सी गलत फहमी में जी रही हो, कौन सी? एक ठो मोटा गंदा ऐसा चेहरे पे, न फेस धोती न ब्रश करती, मोटा काजल लगा लेती है, ब्राउन कलर का आजकल एक ठो सस्ता हुआ लिपस्टिक लगा लेती है, उसके बाद आके बैठ के बकर बकर बकर, इतनी जलाहट, इतनी जलाहट, इतनी जेलसी इसके में है कि ये लाइव पे लाइव लगातार वीडियो पे वीडियो बनाई जा रही कि उसको पैसा क्यों दे रहे हैं लोग। बड़े क्रिएटरों ने उसका शेयर कर दिया है तो इसकी जान में छाती जो है वो फट के, बड़े बड़े क्रिएटर्स ने अपने कम्युनिटी में इसकी चैनल शेयर कर दिया, इसको व्यूज़ आने लगे 63 के, तो कल ही हो गए थे, 1 लाख तक पहुँचने वाला होगा या पार कर गया होगा, तो इसकी छाती फट गई। इतनी फटी कि ये बिल्कुल रोने धोने तबाही मचाने आ गई कि ऐसा है वैसा है। आप लोग भी, सब लोग ध्यान रखिए, आप लोग जिनके पास भी कम्युनिटी है वो कम्युनिटी में पोस्ट करें। आरती तक मेरी वीडियो पहुंचती है तो आरती जिंदगी मिलेगी दोबारा, आरती जो है वो कम्युनिटी पोस्ट कर दे कि अगर मेरे हस्बैंड को कुछ भी हो जाता है तो उसकी सारे जिम्मेदार ये निधि की दुनिया होगी, और लीगल नोटिस भी अगर हो सके तो खर्चा करके भेज दे, वकील करके भेज दे, थाने पे कर दे, कुछ भी कर दे, इसको लीगल धमाका जरूर कर दे, क्योंकि वरना ये रुकने वाली नहीं है और ये जबरदस्ती का पीछा पकड़ी, जोक की तरह ये पीछे पकड़ी रहेगी। क्या किया था क्या नहीं किया था, इस समय उसके हस्बैंड की हालत खराब है तो वो अपना पति देखेगी, तुम जैसे टुच्चे उसके पीछे जो है चुटिया पकड़ के लटके रहोगे, ठीक? वो उस पर ध्यान नहीं देगी और नहीं देना चाहिए। ऐसों पे तो, मनुष्यों पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए। जो कल का ना खराब, जो खराब ना होना होगा वो भी सोच के हमारे तो डर लग रहा है, क्योंकि इस तरह की मनुष्य उसके पीछे पड़ी हुई है। और सुनती जाओ, तुम जो है अपने घर के रिश्ते तुम संभाल नहीं पाई हो। कह रही मैं तो अपना जो दिखाती हूँ, मतलब इसको अपना पता है कि ये गंद दिखाती है, मैं तो वो खुद का दिखाती हूँ, मैं किसी का पैसा जो भी दिखाती हूँ, मैं जो भी, वो मेरा कंटेंट है। तुम्हारे कंटेंट के नाम पे तुम गंदा दिखाती हो, कूड़ा दिखाती हो, कीड़े दिखाती हो, गंदगी दिखाती हो, जिस तरह से गंदी तरह से खाते दिखाती हो। वो चॉकलेट वाली वीडियो हमने अभी तुम्हारी देखी, जो चॉकलेट खा रही हो, ठीक जैसे लग रहा है कि कोई वैसी वाली जो स्टार होती है ना, चीप वाली, वो किसी गंदी चीज़ का ऐड कर रही है। वही आप लोग समझ जाइए, ठीक? तो सब्स्टिट्यूट का ऐड कर रही है, ठीक? परिवार नियोजन वाला, इस तरह की चीज़ लग रही है, इस तरह का इनका ये लग रहा है, ये इतनी गंदी लग रही है। अपना कंटेंट ध्यान नहीं देती, दूसरे के कंटेंट पे बढ़ी जाती है कि ऐसा है, मैं तो किसी का ये नहीं करी। है कम्युनिटी तो तुमने भी डाली थी कि बच्चे के इलाज के लिए पैसे दे दो, अकाउंट नंबर डाला था, वो तो तेरी शक्ल इतनी मनहूस है, तेरी बैकग्राउंड इतना मनहूस है, तेरी इतनी झूठी मक्कार है कि तुझे 1 रुपया किसी ने दिया नहीं, उल्टा तेरे ऊपर रिएक्शन वाले भी चढ़ बैठे, तेरे सब्सक्राइबर भी चढ़ बैठे। तो अपने साथ दूसरे को मिलाती है, अपनी बराबरी दूसरों से करती है, लगी पड़ी है आरती के पीछे, लगी पड़ी है रॉयल सोल्जर सर, ये ऐसा है वैसा है वैसा है, आपने उसको सपोर्ट किया था, आपने ये किया था, क्यों? तेरी जान निकली जा रही है अगर रॉयल सर ने सपोर्ट किया था। और तेरे कहने पे कौन पैसा दे रहा है? तेरे कहने पे तो एक फूटी कौड़ी कोई ना दे, एक ईंटे का पत्थर का दाना कोई ना दे, तेरे कहने पे कोई हजारों लाखों रुपया देगा? हद है यार, ये लगी पड़ी है, तब से 2-3 लोग बना, कितने लोग कमेंट सेक्शन में इसको गालियां बक रहे हैं, कितने लोग गालियां बक रहे हैं, तो कमेंट नहीं पढ़ती, जी हाँ जी, थैंक यू जी करती रहती है बेशरम औरत। चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड डू कॉमेंट।